Hi guys, this is Sonam. Welcome back to my channel Enchanted Scholars Hub. So this is our another class in daily current affairs series. So let's start. This is episode number 4 and first question is, which island nation has declared a state of environmental emergency? Options are Fiji, Mauritius, New Zealand or Sicily. राइट आंसर इज मॉरिशस। मॉरिशस ने अभी एनवायरमेंटल इमरजेंसी डिक्लेयर की है। क्यों की है? एक शिप है जिसका नाम है MV वाकाशियो। MV वाकाशियो वो मॉरिशस के वेटलैंड, समुद्री वेटलैंड में आकर के फंस गया है। वो कहाँ फंसा है? वो पॉइंटो डी सनी में आकर फंस गया है, जिसकी वजह से वहाँ के जो मरीन एनिमल्स हैं, फिशेस, एल्गी, फंजाई, उनके लिए वो एक थ्रेट पैदा हो गया। थ्रेट कैसे? वो जो शिप है उससे बहुत सारा ऑयल लीक हो रहा है और वो इकोलॉजिकल सिस्टम को डिस्टर्ब कर रहा है। सो गाइस, इतना हमें इस क्वेश्चन से इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। फिर बात कर लेते हैं मॉरिशस की। मॉरिशस के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो है प्रवीण जगन्नाथ, प्रेसिडेंट हैं पृथ्वीराज रूपन। नेक्स्ट, KYIC will open the Silk Training cum Production Center in the tribal village of which state? Silk Training cum Production Center, असम, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और मिजोरम। राइट आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। KVIC दैट स्टैंड फॉर खादी और ग्रामोद्योग आयोग। KVIC ने अभी अपने अरुणाचल प्रदेश के एक ट्राइबल विलेज जिसका नाम है चुल्लू। क्या नाम है? चुल्लू में पहला रेशम प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र दैट इज सिल्क ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर को खोलने का निश्चय किया है। ये स्टेट का पहला सिल्क ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर होगा। इसमें हथकरघा, हैंडलूम, सिल्क रीलिंग मशीन और युद्धरथ जैसी मशीनरी स्थापित की जाएंगी। KVIC ने एरी सिल्क के लिए जो स्कूल्स हैं उनको प्रशिक्षण से उत्पादन केंद्र में तब्दील कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया है उसको। फिर इन्होंने क्या किया है, चिलयुग गांव के जो 25 वहाँ के जो लोकल्स हैं उनके बैच का भी उन्होंने सिलेक्शन कर लिया है। अब इससे होगा क्या? इससे जो सिल्क इंडस्ट्री होगी, सिल्क इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा और जो गांव के और इंडस्ट्रीज, छोटी मोटी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो हैंडलूम्स लाइक जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको भी आगे रीइंफोर्समेंट मिलेगा। अब बात कर लेते हैं KVIC। KVIC के लिए खादी और ग्रामोद्योग उद्योग के आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनका क्या नाम है? उनका नाम है विनय कुमार सक्सेना। अरुणाचल प्रदेश की बात यहाँ पे आ रही है। अरुणाचल प्रदेश की जो CM हैं वो कौन हैं? वो हैं प्रेमा खांडू, जबकि गवर्नर हैं BD मिश्रा। So next question, PM Modi inaugurated the submarine optical fiber cable that connecting the Port Blair to which city? Options are Chennai, Kolkata, Thiruvananthapuram, Vizag. राइट आंसर इज चेन्नई। PM श्री नरेंद्र मोदी जी ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जो कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, उससे जो कनेक्ट करने वाली सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल OFC सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल को
इनाग्रेट किया है। ये कितनी लंबी होगी? तो ये होगी 2300 किलोमीटर लंबी। इसमें जो 2300 किलोमीटर लंबी पनडुब्बी है, ये अच्छे इंटरनेट और मोबाइल कनेक्टिविटी को प्रोवाइड करा के जो अंडमान और निकोबार है वहाँ पे बहुत सारे जॉब के जो अवसर होंगे उनको वहाँ के लोकल्स को मिलेंगे। और इसके साथ ही डिजिटल इंडिया का जो प्रोग्राम है वो अंडमान निकोबार की डेवलपमेंट में हेल्प भी करेगा। इससे और क्या क्या होगा? इससे टेलीमेडिसिन, बैंकिंग प्रणाली, ऑनलाइन ट्रेडिंग और साथ ही टूरिज़्म को भी एनकरेजमेंट मिलेगा। अब बात कर लेते हैं अंडमान और निकोबार आइलैंड के जो एलजी हैं उनका क्या नाम है? तो वो हैं एडमिरल डी के जोशी। एडमिरल डी के जोशी। नेक्स्ट, which country has took a decision to construct a monument for the Indian soldiers? Options are इंडोनेशिया, श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान। राइट आंसर इज बांग्लादेश। अभी हाल ही में बांग्लादेश ने इंडियन सोल्जर्स के रिस्पेक्ट को शो करने के लिए एक मॉन्यूमेंट बनाने का निश्चय किया है। इसमें वो 1971 में जितने भी शहीद हुए थे, मार्टियर्स थे, उनकी याद में उन भारतीयों की याद में ये मॉन्यूमेंट को बनाने का निश्चय किया है। और ये किसने किया है? बांग्लादेश के जो युद्ध मंत्री हैं जिनका नाम है मुजम्मक हक, उन्होंने ये निश्चय किया, उन्होंने ये घोषणा की है। अब बात कर लेते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है शेख हसीना और इसकी जो कैपिटल है वो है ढाका और जो इसकी करेंसी है वो है टका। नेक्स्ट, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? 2 अगस्त, 10 अगस्त, 1 जुलाई, 2 दिसंबर। राइट आंसर इज 10 अगस्त। 10 अगस्त को हर साल पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मिनिस्ट्री से हर साल 10 अगस्त को हम वर्ल्ड बायोफ्यूल डे सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि विश्व जैव ईंधन दिवस के रूप में मनाते हैं। इससे क्या होगा? इससे जो हमारी जो भारत की जो इकोनॉमी है या फिर जो हमारे भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भी काफ़ी फ़ायदा होगा। साथ ही जो जैव ईंधन की ओर जो भारत की जो आत्मनिर्भरता है वो भी बढ़ेगी। नेक्स्ट, नंदी येलैया passed away. He was related to which field? Poetry, politics, music or acting? आंसर इज पॉलिटिक्स। नंदी येलैया जिनका अभी निधन हो गया, जिनकी डेथ हो गई, वो पूर्व कांग्रेस नेता और तेलंगाना से 8 बार सांसद रह चुके थे। अब उन्होंने 2 बार राज्यसभा के लिए भी इलेक्शन में उनका चुनाव हुआ और इन्होंने जो अपना पॉलिटिकल करियर है वो कहाँ से शुरू किया था? वो शुरू किया था हैदराबाद नगर निगम के कॉरपोरेटर के रूप में। ये अभी इस टाइम कहाँ थे? तो ये अभी तेलंगाना में कांग्रेस समिति के टीपीसीसी के उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। नेक्स्ट, जेम्स कमला हैरिस पास्ड अवे
James Kamala Harris passed away. He was associated with which sport? Options are football, tennis, wrestling, cricket. राइट आंसर इज रेसलिंग। कमाला के नाम से बहुत ही फेमस रेसलर थे जेम्स हैरिस, जिनको कमाला ही बोला जाता था, पूरा नाम नहीं बोलते थे उनको। वो अभी हाल ही में उनकी डेथ हो गई है। और इन्होंने हल्क होगन, अंडरटेकर और आंद्रे जैसे लोगों के साथ, WWE जो हिस्ट्री के सुपरस्टार्स हैं उनके साथ भी फाइट की थी। जेम्स हैरिस ने मिड साउथ वर्ल्ड क्लास चैम्पियनशिप रेसलिंग WCW और WWE में रेसलिंग की थी। इन्होंने 1984 में रेसलिंग बोबो ब्राज़ील के संरक्षण में अपना करियर शुरू किया था। किसमें? रेसलिंग बोबो ब्राज़ील, RBB। नेक्स्ट, International Day of World Indigenous People is observed on which day? 2nd August, 9th August, 1st August और 10th August? आंसर इज 9th August। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 9 अगस्त को विश्व भर के स्वदेशी लोगों का मीन्स अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल सेलिब्रेट किया जाता है 9 अगस्त को। ये दिन स्वदेशी लोगों की ज़रूरतों के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। विश्व भर के स्वदेशी लोगों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2020 का जो सब्जेक्ट का था, जो थीम थी, वो क्या थी? कोविड-19 एंड इंडिजिनस पीपल। थीम क्या थी 2020 की? कोविड-19 एंड इंडिजिनस पीपल। संयुक्त राष्ट्र की बात हुई है तो संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस। So guys, that's all for today. Thanks for watching. If you really like my videos, please let me know and share it in all your friend circle group, and please like, subscribe and don't forget to watch the next video. Till then, take care and bye bye.